रीजनिंग एक डर उन लोगों के लिए जो ये अपने आप को ये मानते हैं कि हमारी गणित बहुत कमजोर है। मैं जब भी पढ़ाने के लिए जाता था तो ज़्यादातर बच्चों की यही समस्या थी। वो रीजनिंग से इसलिए भागते थे कि उनका ये मानना था कि हमारी जो गणित है वो कमज़ोर है और ज़्यादातर रीजनिंग के जितने भी सवाल हैं वो केवल और केवल गणित पर आधारित है। तो मैं दोस्तों आज आपको बताना चाह रहा हूँ रीजनिंग बहुत ही आसान है। इतनी आसान है कि यदि आप मन लगा के उसे अध्ययन करते हैं तो रीजनिंग में पेन और पेंसिल का उपयोग कम से कम होता है, या ये कहूं कि ज्यादातर प्रश्न में होता ही नहीं है। उसी कड़ी में और उन लोगों की चाह में जिन्होंने हमेशा मुझे कहा कि आप सर कुछ नया कीजिए, और उस नए करने की चाह में, क्योंकि अब अभी वर्तमान में पटवारी का एग्जाम आएगा, ग्राम सेवक का आएगा, साथ ही साथ आपके बीएड का है, एसटीसी की प्री एसटीसी का, तो ये इन सब में रीजनिंग आती है और रीजनिंग के लिए हम भागते हैं इधर उधर। उस डर को भगाने के लिए मैं आज आपके सामने लाया हूं क्लॉक और मिरर के क्वेश्चन। शुरुआत हम बेसिक से करते हैं और बेसिक में भी वो क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ज्यादातर लोग मेरा ये मानना है कि रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति सॉल्व करता है, लेकिन उसके सॉल्व करने की जो अवधि होती है वो अलग अलग होती है, और यही कारण है कि वो कुछ लोग जल्दी कर पाते हैं और कुछ लोग लेट कर पाते हैं। लेकिन आज मेरे इस ट्रिक से, मेरे इस तरीके से यदि आप अभ्यास करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप बिना पेन लिए दर्पण और घड़ी के क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। इसके बाद हम जब लास्ट में जाएंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हम आपको एक प्रश्नावली भी देंगे, आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसके जो आंसर है वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं जैसलमेर दर्शन, मैं हूं मुकेश हर्ष, और हमने एक बीड़ा उठाया हमारे मित्रों ने मिलकर कि हम आपको इस लॉकडाउन की अवधि में क्यों ना रीजनिंग की बेसिक टिप्स ट्रिक्स आपको दे दें और आपको इस स्तर तक तैयार कर दें कि आपको न पेन की न पेंसिल की रीजनिंग के प्रश्नों में जरूरत पड़े। जय हिंद। रीजनिंग की घड़ी और मिरर के जो क्वेश्चन है, क्लॉक और मिरर जिसे हम दर्पण, उसमें इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे घड़ी में 3:45 हुए हैं तो उसे हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि दर्पण के प्रतिबिंब में यदि घड़ी में 3:40 बता रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। तो ऐसे में जैसे देखिए मेरे पास एक घड़ी है, इस घड़ी को आप गौर से देखेंगे तो अभी 11:15 के करीब हुए हैं। तो सवाल क्वेश्चन ये आता है कि 11:15 अगर हुए हैं तो बताइए दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम परीक्षा में दर्पण साथ में ले जाएंगे या इमेजिन करेंगे। मेरे पास दर्पण भी है, हालांकि देखिए अगर हम इसको गौर से इस तरह से देखें तो ऐसे तो हम देख के बता नहीं पाएंगे, हालांकि इसको अपन गौर से अगर देखें तो इस तरह से आपको दिखता है 12:45 लगभग। लेकिन क्या ये ट्रिक्स ऐसे फॉलो कर सकते हैं? क्या इससे हमारे प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएंगे? नहीं। ये एक तरीका था आपको समझाने का कि किस तरह से 11:15 को जब हम दर्पण पे देखेंगे तो वो जो एक सुबह यहां नजर आएगा और एक सुबह यहां नजर आएगा तो हम कहेंगे 12:45 हुए। पर ये 12:45 निकले कैसे? तो इसके लिए जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूं। इन प्रश्नों में चाहे आपको कैसे भी प्रश्न दे दिए जाए, कुछ भी समय दे दिया जाए, कह दे घड़ी में इतने बजे तो बताइए दर्पण में क्या बजेगा, तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं, इसके 2 नियम हैं। पहला नियम यह कहता है कि आपको 2 फिगर याद रखने हैं, एक 1160 और दूसरा है 2360।
देखिए दोस्तों, यदि मैं ये कहता 12 बजे, तो 12 बजे को यदि हम फिगर्स में लिखते हैं तो 11:60 लिखते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा 11:60 अर्थात 11:60। अब दोस्तों देखिए, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि घड़ी में 4:45 हुए हैं, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको 11:60 में से 4:45 घटाने हैं। अब दोस्तों देखिए, 60 में से 45 गए, पीछे रहे 15, और 11 में से 4 गए, पीछे रहे 7, अर्थात दर्पण में देखिएगा आपको 7:15। मैंने अभी कोई तरह का पेन पेंसिल का उपयोग नहीं किया। ये इतना सरल है कि आप देख सकते हैं, खुद आप महसूस कीजिए। 2 सेकंड के अंदर आपने ये प्रश्न को सॉल्व कर दिया। अब जो इसके कुछ गुरु मंत्र हैं वो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। एक, यदि हमें दिया गया समय 11 बजे या 11 बजे से कम है, सुनना गौर से, यदि हमें दिया गया समय 11 बजे या 11 बजे से कम है, तो हमें दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है, और आपका उत्तर आपके हाथों हाथ होगा। दूसरा नियम यह कहता है, यदि समय 11 बजे से ज्यादा 11 बजे से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसे 23:60 में से घटाएंगे और आपके प्रश्न हाथों हाथ सरल हो जाएंगे। अब ये जो 2 नियम है, इन 2 नियमों का आपको पालन करना है। मैं पुनः आपको वो नियम दोहरा रहा हूं। पहला नियम, यदि हमें दिया गया समय 11 बजे या 11 बजे से कम है, तो हम उसे 11:60 में से घटा देंगे। और यदि दिया गया समय 11 बजे से अधिक है, तो आप उसे किसमें से घटाएंगे, 23:60 पे। समझने की बात यह है कि घड़ी में 12 बजे तक का ही समय होता है। अब 1 से लेके 11 तक का जो समय है, उसको तो हम 11:60 में घटाएंगे, और 11 से लेके 12 अगर आते हैं, तो उसे हम 23:60 में से घटा देंगे। दोस्तों, ये तक अभी तक तो हमने केवल आपसे चर्चा की है। अब इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कॉपी के अंदर, और आप इसे गौर से देखना कि किस तरह से हम घटाएंगे। और यदि हमें घटाना आता है तो आसानी से इन सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और धीरे धीरे एक ऐसा समय ऐसा आ जाएगा अभ्यास के द्वारा, जैसा मैं अभी आपको उत्तर दे रहा हूं वैसे आप दे सकते हैं। जैसे मुझसे अगर किसी ने पूछ लिया कि मान लीजिए किसी घड़ी में 11:30 का समय हुआ है, तो दर्पण में वो प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा, तो मैं फटाक से 23:60 में से उसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। 60 में से 30 घटाएंगे 30, और 23 में से 11 घटाएंगे तो 12, अर्थात 12:30 का समय होगा। अब देखिए, इन्हीं प्रश्नों को हम अपनी कॉपी में हल कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 2 नियम याद रखने, एक 11:60 और एक 23:60। पहले नियम में हमने ये बात की थी कि 11 बजे या 11 बजे से कम यदि है तो हम उसे 11:60 से घटा देंगे, यदि 11 बजे से ज़्यादा है तो उसे हम 23:60 में घटा देंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, यदि घड़ी में 3:15 हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर क्या समय या प्रतिबिंब दिखाई देगा। चूंकि दोस्तों ये
11 बजे से कम है तो हमें पहला नियम जो हमारा ये फर्स्ट रूल से ऐसे फॉलो करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपके 11:60 में से क्या करना है? 3:15 को घटा देना है। 60 में से 15 गए तो आपके पीछे रह गए 45, और 11 में से 3 गए तो पीछे क्या रह गए? आप बताइए। 8। आपका उत्तर क्या है? 8:15। दोस्तों, मैंने इस तरह से भी किया है तो आप गौर कर सकते हैं विदिन 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि ये भी आपको समझाने के लिए है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड आपको लगा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी तरह से देखिए। यदि घड़ी में 7:10 हुए हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? क्या करना है हमें? 11:60 में से क्या कम कर देना है? 7:10। 60 में से 10 के पीछे रहे 50, और 11 में से 7 के पीछे रहे 4। क्या आंसर होगा हमारा? 4:50। दोस्तों, क्या किया हमने? इस आसान सी ट्रिक से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन दे सकते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप देखिए कितने अपने आप को टटोलिए कि आप कितने सेकंड में उस उत्तर को दे पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, यदि घड़ी में 10:30 हुए हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? दोस्तों, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, 2 मिनट में आप देखिए क्या करना है आपको। कुछ नहीं करना है। 11:60 में से आपको क्या करना है? 10:30 को घटा देना है। हमने ये देखिए यहां लिखा 11:60, और उसमें से हम क्या घटा रहे हैं? 10:30। 60 में से 30 रह गए, 11 में से 1, अर्थात 1:30 आंसर। जैसा मुझे लग रहा है कि अगर आप इस वीडियो को बराबर देख रहे हैं और कर रहे हैं तो आप आसानी से प्रश्न को उत्तर को प्राप्त कर लेंगे, और धीरे धीरे कंडीशन ऐसी हो जाएगी आपकी कि आपको 11:60 और बीचे के समय को घटाने की जरूरत नहीं, सीधा ही मन में आप उसको घटा के ले लेंगे। अब हम दूसरे तरीके के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने ये नियम कहा था कि 11 बजे से ज्यादा, उसके लिए हम क्या करेंगे? 23:60 में से उसको घटा देंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे देखिए, यदि घड़ी में 11:20 हुए हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? देखिए दोस्तों, 11:20 अर्थात 11 से ज्यादा। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है? 23:60 में से अब हम घटाएंगे क्या? 11:20। आपको उत्तर मिलेगा 0, 4, और 23 में से जब हम 11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 12, अर्थात दर्पण में हमें क्या समय दिखाई देगा? 12:40। कितना समय लगा? मुश्किल से 5 सेकंड। चूंकि मैं आपको ये समझा रहा हूं इसलिए 5 सेकंड, और जैसे ही आप खुद करेंगे तो अलग दिखेंगे। अब आपके लिए ये देखिए नीचे क्वेश्चन है जो आप खुद कीजिए और देखिए कितने जल्दी आप कर लेंगे। यदि घड़ी में 12:20 हुए हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? आपको कुछ समय दे रहा हूं मैं आपको, चूंकि 12:20 है तो हमें क्या करना है? हमारा दूसरा नियम 23:60 में से हम क्या कर देंगे? 12:20 को घटा देंगे, और जब 12:20 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 40 और 11। ये हमारा आंसर 11:40। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? और जैसा कि मुझे विश्वास है कि अब आप घड़ी और दर्पण, इंग्लिश में कहें तो क्लॉक और मिरर, के जो सवाल आते हैं रीजनिंग में वो चुटकियों में कर देंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर पसंद आया है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके सजेशन लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रेरणा से आपके लिए अन्य टॉपिक के भी वीडियो बना सकूं, और आपके एग्जाम शुरू होने से पहले पहले आपकी बेसिक जो रीजनिंग है उसे
कंप्लीट करवा सकूं। आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको एक पेपर मिलेगा, आप उस पेपर को हल कीजिए और हल करने के बाद उसके उत्तर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और उसके बाद आने वाले 2 दिनों में हम आपको उनके उत्तर बताएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मन से इस चीज को करते हैं तो उनके लिए आज के बाद प्रतिबिंब दर्पण और वास्तविक समय निकालना चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल है। दोस्तों इजाजत दीजिए आपके अपने मित्र मुकेश हर्ष को। अभी आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह से उपयोगी वीडियो आपको दिखाते रहें और आपका मनोरंजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।